हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का विजन ज़ेरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को यूजीसी नेट, जेआरएफ और नेट के लिए विशेष बैच लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी की जो 10 यूनिट्स हैं वो आपको बखूबी बहुत ही गहनता के साथ पढ़ाने वाला हूं। आज एक बार मैं थोड़ा सा मेरे बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिएगा, मैंने इसमें बीएड किया हुआ है। दूसरा, मैंने 2 विषय से पीजी किया है, एमए पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। नेट क्वालिफाई 2021 और सेट 2022, साथ ही में सेलेक्टेड इन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी से। ठीक है, अभी हाल ही मेरा भूगोल विषय से क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। लगभग 10 वर्षों से मैं ये ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज में पढ़ा रहा हूँ। साथ में मैं लगभग 7-8 साल से बुक राइटिंग का भी क्या करता हूं, काम करता हूं। यानी कि राजस्थान में मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन के साथ मिलकर के किताबें लिखने का कार्य भी किया है, और मेरा जो अनुभव है मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं। अभी हम आज मूल रूप से जिस विषय को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के बात करने वाले हैं, जून 2024 में नेट ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, और क्या किस लेवल का या पेपर का पैटर्न बदल सकता है। क्या बहुत सारी जहां पे आप लोगों को जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर, क्या कि हमारी जो 10 यूनिट्स का जो हमारा सिलेबस बना हुआ है, इसमें क्या परिवर्तन आ सकता है। तो हमारा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, और ये बैच मैं आपको बता दूं, हमारा जो सिलेबस है ये पूर्णतया हिंदी माध्यम के लिए ही, यानी कि हिंदी मीडियम का जो विद्यार्थी है उसके लिए क्या है, होने वाला है। तो हमारा जो ज्योग्राफी विषय का जो सिलेबस रहने वाला है, ये हिंदी माध्यम का जो है बैच रहने वाला है। और इसमें जो आपके जो टोटल ज्योग्राफी को लेकर के जो 10 यूनिट्स बने हुए हैं, 10 यूनिट्स को हम थ्योरेटिकल रूप से, यानी कि एक एक टॉपिक को थ्योरी यानी कि थ्योरेटिकल रूप से पढ़ने वाले हैं, और एक एक टॉपिक यानी कि एक एक कंसेप्ट को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। अब आप इन 10 यूनिट्स को जब आप पढ़ते हो तो इसमें आपके जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है ना, और इसके अलावा आपके कार्टोग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, ऐसे आपके एग्रीकल्चर भूगोल है, और इसके अलावा आपके राजनीतिक भूगोल है। तो ऐसे टोटल आपके जो 10 यूनिट्स बने हुए हैं, हम इनको बारी बारी से एक एक को विस्तृत रूप से गहनता के साथ में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं, इसके साथ में हम एमसीक्यू बैच आपको इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं। दूसरा, आपको ये जो कोर्स है जल्दी ही आपको इसमें पेड कोर्स भी मिलने वाला है, यानी कि आपको जल्दी ही 1 जनवरी से आपको ज्योग्राफी विषय का पेड कोर्स भी आपको जो है एप्लीकेशन पर क्या करवा दिया जाएगा, अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको जो सिलेबस की बात कर रहा था कि इसमें क्या परिवर्तन आ सकता है, कितने परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो सिलेबस है हमारे टोटल 83 विषय इसमें माने जाते हैं, और सभी विषयों में परिवर्तन बताया जा रहा है कि सभी विषयों में परिवर्तन आएगा। तो यूजीसी ने अभी थोड़े समय पहले एक इंफॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर की थी, यूजीसी नेट के माध्यम से, यानी कि जो कंडक्ट करवाता है, उसने कहा था कि जून का जो सिलेबस होगा जून 2024 का, उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो जून, आज हम अगर बात करें तो जनवरी से लेकर के आपके सामने 6 महीने का समय बचता है। अब 6 महीने के बीच में सिलेबस में कितना बदलाव आ सकता है, तो यहां पर हम एक मोटा सा आकलन कर लें तो बदलाव कितना हो सकता है। तो आप देखिएगा, बदलाव कोई ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता कि आपके ज्योग्राफी में से आधा सिलेबस कर दें या आधे का डबल कर दें, ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हटाया जा सकता है। यूनिट्स का मतलब होगा कुछ यूनिट्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हटाया जा सकता है, जो आधुनिकता के साथ में मैच नहीं करते हैं, क्योंकि हर विषय में अपने आप में आधुनिकता आता है, नवीनीकरण आता है, और वो प्रयोग करने के लिए आपको समझाया जा सकता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, चल तो रही है, जो पहले से थी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, यानी कि मेरा जहां तक मानना है, इसको शॉर्ट किया जाएगा, इसको थोड़ा क्या किया जाएगा, छोटा किया जाएगा। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि लगभग इसे, यानी कि सिलेबस को 70% किया जाएगा। जो अब से पहले हम 100% पढ़ रहे थे, उसको लगभग हमारी जो यूजीसी नेट जो है एनटीए, वो कितना कर सकती है, 70% में इसको तब्दील कर सकती है, और इसमें कुछ नया भी जोड़ सकती है। बिल्कुल, इसमें कुछ नया जोड़ सकती है, इसमें कुछ नया जोड़ सकती है।
ठीक है, कितना जोड़ सकती है तो मैं आपको बता देता हूं। कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको क्या करवा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कुछ कंसेप्ट क्या जोड़ सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी विषय में जब आधुनिकता आता है या किसी भी विषय में नवीनीकरण की बात आती है, तो नवीनीकरण का मतलब होता है कुछ ऐसे परिवर्तन, जैसे क्लाइमेट को लेकर के कुछ परिवर्तन हैं, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी को लेकर के कुछ बड़े अपडेट्स हैं, या राजनीतिक भूगोल को लेकर के कुछ बड़े अपडेट हैं, या पॉपुलेशन ज्योग्राफी को लेकर के कोई अपडेट चल रहा है। तो ऐसे कोई नवीनीकरण के जो मुद्दे हैं, यानी कि मुझे जहां तक लग रहा है इसमें करंट अफेयर्स जैसे मुद्दे हो सकते हैं, है ना। करंट अफेयर जैसे क्या हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं। तो करंट अफेयर जैसे मुद्दों को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, हाईलाइट किया जा सकता है। भाई हमारा बेसिक ज्योग्राफी है, जैसे भौतिक भूगोल हमारा बेसिक है, अब इसमें करंट कहीं नहीं जोड़ा जा सकता, परंतु कुछ ज्योग्राफिकल मुद्दे जो करंट से संबंधित हैं, जैसे भी जलवायु को लेकर के हो सकता है, ओशियनोग्राफी को लेकर के हो सकता है, किसी भी टॉपिक में किसी भी यूनिट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम ज्योग्राफी को एक एक बिंदु को गहनता पूर्वक और बहुत ही समझ के साथ क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे साथ सभी जो साथी जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी माध्यम से भूगोल विषय में नेट जेआरएफ निकलना बहुत आसान होता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, आराम से आप लोग जो इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, हमारे जो गुरुजन हैं वो बार बार एक बात हमारे को कहते रहते हैं, भूगोल जो विषय है दो विषयों को लेकर के साथ चलता है। हमारा जो भूगोल विषय है ये दो विषयों से मिलकर बना है। एक विषय तो आपका चलता है इसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय, और दूसरा है विज्ञान विषय यानी कि साइंस। तो ये दो विषयों का कॉम्बो है। कौन सा विषय, ज्योग्राफी। और जो ज्योग्राफी है ये आधुनिक विषय है, ये वर्तमान है। ये क्या है, वर्तमान है। आकाश, पृथ्वी, पेड़, जल, वायु, ये सारे के सारे वर्तमान में हैं। बस इनमें पहले से लेकर के अब तक क्या क्या परिवर्तन आए हैं और इनके ऊपर कौन से सिद्धांत, कौन सी पुस्तकें, कौन सी इनके ऊपर व्याख्यात्मक बातें की गई हैं, किस प्रकार से किस भूगोलवेता ने कौन सा वर्णन किया है। तो मैं अक्सर देखता हूं जब यूजीसी नेट का जब पेपर देखता हूं मैं, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न यानी कि मान लो 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, तो 100 में से कम 30 से 40 प्रश्न तो ऐसे हैं जो हर बार यही घूम फिर के आते हैं। कितने प्रश्न, तकरीबन 30 से 40 प्रश्न तो फिक्स हैं। या तो कोई परिभाषा को लेकर के हो सकता है, या कोई सिद्धांत या थ्योरी को लेकर के हो सकता है, या कोई किसी पुस्तक को लेकर के हो सकता है, या कोई सिद्धांत या कोई परिकल्पना को लेकर के हो सकता है, या कोई ऐसी विशेष घटना या कोई तथ्य या कोई ऐसी इवेंट जो है। ऐसे 30 से 40% तो इसके फिक्स होते हैं, हमेशा हमेशा जो है आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। परंतु हमें इन सभी कॉन्सेप्ट को 100% सिलेबस के एक एक टॉपिक वाइज डे फर्स्ट से ही हम एक एक कंसेप्ट को क्या करते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। और जब तक हमारा पूरा सिलेबस विधिवत रूप से एक बड़ी ईमानदारी के साथ और सहजता के साथ आपको जब तक करवा नहीं दिया जाएगा सिलेबस, तब तक हम आराम नहीं करने वाले हैं। यानी कि जून से पहले पहले आपका सिलेबस क्या करवा दिया जाएगा, कंप्लीट करवा दिया जाएगा। दूसरा, सिलेबस के साथ में हम वो समझ भी विकसित करेंगे कि हम एक एक कंसेप्ट को किस प्रकार से टैली कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्निकल जमाना है, हर चीज को हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, व्यूज के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि दूर जो शिक्षा चल रही है, अभी जो हमारी ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, इसमें डिजिटल माध्यम आ गया है और डिजिटल माध्यम से हम हर चीज को बारीकी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे भूगोल में हम किसी तथ्य को लेकर के बात करें, किसी जैसे कोई अपर्दन या निक्षेपण की क्रिया के द्वारा कोई स्थलाकृति बनी है, अपर्दन या निक्षेपण के माध्यम से कोई स्थलाकृति बनी है, तो उसको डायग्राम बनाने के साथ में उसको हम फोटोग्राफी के साथ में भी हम पढ़ सकते हैं एक चीज को, कि भाई ये ड्रमलिन है, ये स्टंप है, ये होस्ट प्रकार की स्थलाकृति है, ये आपके चूना निर्मित स्थलाकृति, हवा निर्मित स्थलाकृति है, ये जल से निर्मित स्थलाकृति। तो एक एक चीज की फोटो के अकॉर्डिंग, यानी कि हर चीज को समझ के साथ हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी तो मेरे पास ये 10 इयर्स का जो अनुभव है, और अभी आरपीएससी का जो बड़ा एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें मैं भी सिलेक्टेड हूं। तो आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी के साथ हम यहाँ पे सिलेबस को पूरा करवाएंगे। सिलेबस में मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस को घटाया जा सकता है, 70% तक लाया जा सकता है, और कुछ नए आयाम इसमें और जोड़े जा सकते हैं, जो आपके आधुनिकता के साथ में, नवीनता के साथ में, और भविष्य की समझ को क्या करते हो, विकसित करते हो, ऐसे टॉपिकों को इसमें क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। और हम जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात करने वाले हैं।
पैड कोर्स पर भी और यूट्यूब वाले सेशन पर भी, और मैं यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट होता है उसके जो कुछ यूनिट्स हैं, जैसे ईवीएस हो गया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया है, और भी कुछ जैसे पॉपुलेशन से संबंधित है, या कोई भी टीचिंग टेक्निक्स के बारे में हो सकता है, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हो सकता है, तो कोई भी एक यूनिट जो मेरा फेवरेट होगा, जो मैं आपको आसान भाषा में सरल माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपको पेपर सेकंड जितना पढ़ना है उससे कहीं अच्छा पेपर फर्स्ट कोई पढ़ना है, क्योंकि जेआरएफ निकालने के लिए पेपर फर्स्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि सब्जेक्ट अपना अपना बिल्कुल ठीक होता है, और जो विद्यार्थी जिस विषय में पीजी करके आता है तो उसका सब्जेक्ट वैसे भी ठीक होता है, परंतु हमें पेपर फर्स्ट में जैसे मैथमेटिक्स का यहाँ पे रोल होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, इसके अलावा आपके ईवीएस का पोर्शन होता है, तो बहुत सारे ऐसे डेटाज के जो पोर्शन है, तो हम इसमें फर्स्ट पेपर के लिए या फर्स्ट यूनिट के लिए भी मैं एक जो है अलग से मेरा एक यूनिट रख लूंगा, वो भी मैं आपको साथ में यूट्यूब पर फ्री इसका लाइव जो सेशन है वो भी हम साथ में जारी रखेंगे। दूसरा हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसको तो हम बहुत ही गहनता के साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे कि आपकी कोई भी कमी जो है वो आपको अखरे नहीं, और आप लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं तो 2024 का जो जून वाला पेपर है वो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होगा, जेआरएफ मिलेगा, और जेआरएफ मिलने के बाद में आपको पता है पीएचडी के लिए 3 साल तक तो आप लोग सरकारी यानी कि वेतन पर काम करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोग पीएचडी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, समाज का देश का नाम करेंगे, और जहां भी आप अध्यापन या अध्ययन करवाएंगे वहां पर भी हमारा और आप लोगों का, हमारे समाज का, सबका नाम रोशन करेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा आपको ये दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी हम एक थ्योरेटिकल क्लास के साथ में जल्दी आप लोगों के साथ में मुलाकात करने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।